स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूँ संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं द जंक सेलर। इसमें हमने पेज नंबर 60 डिस्कस कर दिया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग पेज नंबर 61। लेट्स स्टार्ट विथ पेज नंबर 61। यहाँ पर एक ब्लॉग दिया हुआ है, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। ये जो किरण की स्टोरी थी, जो जंक सेलर कबाड़ी वाली की जो स्टोरी थी, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। उसने सोचा था कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगी। तो आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं या तो कोई बैंगल शॉप ओपन करूँगी या तो कोई टेलर शॉप ओपन करूँगी। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। लेकिन उनके अंकल ने उन्हें बताया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकती हो अगर तुमने जंक शॉप ओपन की तो। मतलब जंक शॉप का जो बिज़नेस है वो ज़्यादा अच्छा लगा। सो इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपनड अ जंक शॉप। और इसलिए 2001 में उनकी मदर इन लॉ ने और उन्होंने मिलकर क्या किया, एक जंक शॉप ओपन कर ली। वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। और हमने क्या किया, ₹8,000 का लोन लिया। अब फाइंड आउट व्हाट इज़ अ लोन। चलिए डिस्कस करते हैं कि लोन क्या होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपको एक पेन खरीदना था। मान लेते हैं आपको एक पेन खरीदना था, लेकिन वो पेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। तो आपकी जो पॉकेट मनी है वो पूरी नहीं हो पा रही थी पेन को लेने के लिए। और आपके जो अपने पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि आपकी पॉकेट मनी से ही आप पेन खरीद सकते हैं। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जितने पैसे में पेन आ सके। और आपको जो नेक्स्ट पॉकेट मनी है वो कब मिलेगी, नेक्स्ट मंथ मिलेगी, राइट। तो इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे ले लूँ और नेक्स्ट मंथ जब मेरी पॉकेट मनी वापस आएगी तो मैं उसे वापस दे दूँ। तो आपने कुछ पैसे बोरो किए अपने किसी फ्रेंड से टू परचेज दैट पेन। तो जो आपने बोरो किए हैं पैसे अपने फ्रेंड से, उन पैसों को हम क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। जो बोरोड मनी होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोन। सो लोन इज बेसिकली व्हाट, बोरोड मनी। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि लोन जो रहता है वो थोड़ा सा एक अलग यहाँ पर एडिशन होता है इस पूरे टॉपिक में। क्या देखते हैं। अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जो पेन था उसकी कॉस्ट थी ₹500। जो पेन था उसकी कॉस्ट कितनी थी, ₹500। और आपकी पॉकेट मनी कितनी है, ₹400। तो ये है पेन की कॉस्ट और ये है आपकी पॉकेट मनी, राइट। अब पेन कितने रुपीज़ का ज़्यादा में आ रहा है, ₹100 आपको और चाहिए अगर आप पेन को परचेज़ करना चाहते हैं तो। अब ₹100 अगर आपको और चाहिए तो वो आपको कब मिलेंगे, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास जो पेन है वो इसी मंथ आ जाए। तो आपने क्या किया, आपका कोई फ्रेंड था, लेट्स सपोज आपका फ्रेंड था सोनू, उससे आपने ₹100 क्या किए, बोरो किए। ₹100 क्या किए, बोरो किए। ये क्या हो गया, आपका लोन हो गया। किसने दिया है आपको, सोनू ने। कितने रुपीज़ का लोन दिया है, ₹100 का। तो ये क्या हो गया, आपका लोन हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आपने ये 400 लिए, ये 100 लिए और दोनों को मिला के आपने पेन को परचेज कर लिया। अब आपको जब नेक्स्ट मंथ आपकी पॉकेट मनी मिली 400, तो आपने उसमें से ₹100 किसको दे दिए, सोनू को दे दिए। लेकिन जब आप लोन लेते हो और आप थोड़े समय के बाद, थोड़े टाइम के बाद जब आप उस लोन को वापस देते हो तो साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी देना पड़ता है। एक्स्ट्रा मनी मतलब क्यों, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तब आपको वो पैसे दिए गए थे। तो जब आपको ज़रूरत थी तब आपको वो पैसे दिए गए थे, उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मनी भी देना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। तो आप सोनू को 100 की जगह पे कितने रुपीज़ दे रहे हो, ₹105 दे रहे हो। ₹5 एक्स्ट्रा दे दिया आपने और वो क्या हो गए, ₹5 जो हैं वो हो जाएंगे इंटरेस्ट। तो इस तरह से ये लोन होता है और जो आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हो वो इंटरेस्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा लोन और इंटरेस्ट। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन में।
हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन? क्या आपने कभी सुना है किसी को लोन लेते हुए? अगर आपने सुना है तो आप लिख सकते हैं येस। एंड फॉर व्हाट? लोग बहुत अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिख लेते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन? तो हम लिख लेते हैं येस। और फॉर व्हाट मतलब किस चीज़ के लिए लोन लिया गया? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि भाई आपने लोन लिया था एक पेन को परचेज़ करने के लिए, इसीलिए लोग अलग अलग चीज़ों को परचेज़ करने के लिए लोन लेते हैं। कुछ लोग हाउस लोन्स लेते हैं, हाउस लोन्स का मतलब होता है कि घर खरीदने के लिए लोन लेना। फॉर व्हाट तो आप लिख लीजिए फॉर हाउस। कुछ लोग अपनी एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, कॉलेजेस में फ़ीस भरने के लिए लोन लिया जाता है, जब ज़्यादा फ़ीस होती है तो एजुकेशन लोन उसे कहते हैं। ऐसे हर पर्पज़ से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच लोन वॉज टेकन? तो चलिए फॉर हाउस अगर देख रहे हैं तो हाउ मच लोन वॉज टेकन। अब अगर हाउस के लिए लोन लिया है तो कितने रुपीज़ का लोन लिया होगा? तो चलिए लिख लेते हैं 10 lakhs, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने रुपीज़ का लोन लिया होगा अगर आप एक हाउस खरीद रहे हैं तो। नाउ हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? हाउ मच मनी वॉज पेड बैक मतलब कितने रुपए जो हैं वो पे बैक किए गए। अब अभी हमने देखा था कि जब आप लोन लेते हो और जब आप पे बैक करते हो तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी देते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10 lakhs का आपने ₹5 एक्स्ट्रा दे दिए। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट का लोन लिया है तो आपको अमाउंट भी ज़्यादा ही मतलब पैसे भी आपको थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 10 lakhs की जगह पे कितने रुपीज़ आपने पे बैक किए? लिख लेते हैं 11 lakhs। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स स्टार्ट। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर ₹300। हरिया एंड बाबू जो हैं वो क्या एक हैंड कार्ड खरीदना चाहते हैं। हैंड कार्ड का मतलब जो ठेला होता है वो खरीदना चाह रहे हैं 300 रुपीज़ का। नाउ हरिया, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months। अब जो हरिया है उसने 6 months के लिए 300 का लोन लिया। एंड आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। और वो कितने रुपीज़ पे कर रहा है? 51 रुपीज़ एवरी मंथ पे कर रहा है बैंक को। वहीं दूसरी तरफ बाबू ने भी 300 रुपीज़ का लोन लिया है, लेकिन वो 6 months के बाद में ₹360 पे कर रहा है बैंक को। नाउ हु हैज़ पे बैक मोर? किसने ज़्यादा पे किया? तो चलिए दोनों का निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। हरिया एंड बाबू। नाउ लेट्स कम टू हरिया। हरिया ने लोन लिया कितने रुपीज़ का? 300 रुपीज़ का। टाइम कितने टाइम के लिए लिया था लोन? 6 months के लिए। और पे बैक कैसे कर रहे हैं? 51 एवरी मंथ, राइट। तो अब टोटल पे बैक का अमाउंट कैसे निकालेंगे? जब 6 months तक वो हर महीने हर मंथ 51 रुपीज़ वापस दे रहे हैं, तो वो 6 months में टोटल कितने पैसे दे रहे हैं? तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन से। तो टोटल पे बैक इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ दे रहे हैं? 51 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 6 months। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 6, 6 5 30। तो उन्होंने टोटल कितना पे बैक किया है? ₹306। इतना उन्होंने टोटल पे बैक किया, 306, राइट। नाउ लेट्स कम टू बाबू। बाबू ने भी लोन कितने रुपीज़ का लिया था? 300 का ही लिया था। और टाइम भी कितना था? 6 months ही था टाइम भी, राइट। 6 months का ही टाइम था, लोन लिया था 300 का ही। अब आगे क्या है? पे बैक जो है, अब यहाँ पर वो जो पे बैक की बात आ रही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो एक साथ 6 months के बाद में 360 रुपीज़ पे किया। तो उन्होंने पे बैक कितना किया? 360
रुपीज़ पे बैक किया। तो यहाँ उन्होंने टोटल पे बैक किया है 360 रुपीज़ और यहाँ उन्होंने पे बैक किया है 306 रुपीज़। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि किसने पे बैक ज़्यादा किया, तो ऑब्वियसली किसने पे बैक ज़्यादा किया है, बाबू ने। तो हम क्या लिख देंगे आंसर में हमारा, बाबू हैज़ पेड मोर। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा खत्म। तो ये लोन इस तरह से जब आप देते हैं तो आप दो तरह से पे बैक कर सकते हैं, या तो आप मंथली पे बैक करते हैं जिसमें आप हर महीने कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो देते हैं, या फिर आप पूरा एक साथ पे बैक करते हैं जिसमें आप पूरा अमाउंट जो आपने लिए पैसे वो और साथ में जो भी आपका एक्स्ट्रा मनी मतलब जो इंटरेस्ट है उसको आप वापस कर देते हैं। सो दिस वॉज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।